नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट से साइंटिस्ट। साथियों, अभी कल नीट का पेपर है, दोबारा री एग्ज़ाम हो रहा है। और मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार 1 साल बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं करेगी। अभी आपने चारों तरफ देख ही लिया है कि सरकार ने समस्या का समाधान किया नहीं, एनटीए पे कोई कार्रवाई नहीं करी और ना ही पेपर लीक रोकने के लिए कोई होता है सिस्टम बनाना कि ये गड़बड़ियाँ ना हो। लेकिन उसके बावजूद ड्रामा करने के लिए, जैसे कि बीजेपी आरएसएस का पुराना इतिहास है, टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया कुछ समय के लिए। भाई साहब, टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक करने से क्या मिलेगा? जिसने चोरी करनी है या पेपर लीक करना ही है वो व्हाट्सएप से, या बहुत सारे ऑप्शन। तो टेलीग्राम का बहाना बनाकर लोगों को दिखाना, और फिर वही जैसे और एग्जाम में होता है ना, एग्जाम सेंटर पर ड्रामा करना, ऐसा ड्रेस होना चाहिए, ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, जूते नहीं होने चाहिए, बोतल कलर्ड वो नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। मतलब क्या ड्रामा कर रहे हैं? मतलब बच्चों पे कितनी उल्टी सीधी कंडीशन थोपी जा रही है। बच्चे जो होनहार बच्चे, उनको इतनी खतरनाक टेंशन दे दी। नेट का एग्ज़ाम कितना मुश्किल होता है, और एक तो इन्होंने जो 1-1.25 महीने के अंदर करें दोबारा एग्जाम करेंगे, वो इधर से मेंटल ट्रॉमा उन बच्चों को, चारों तरफ से जो माहौल इतना खतरनाक हो रहा है कि विश्वास खत्म होता जा रहा है। उसके बाद सीबीएसई का भी कांड हुआ, उसके बाद सबको दिख रहा है कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ गड़बड़ियाँ इसलिए हो रही हैं कि 12 साल में इन्होंने समस्या के समाधान के लिए काम तो किया ही नहीं था। तो ऊपर से इतनी बेशर्मी सिस्टम में सबको दिख गया कि भैया बेशक ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों में विश्वास नहीं हो रहा किसी को भी कि ये कुछ समाधान करें। क्योंकि समाधान जब होगा जब कोई पेपर लीक रोकने के लिए कोई सिस्टम बनाया हो, कि कोई पुख्ता इंजाम की हो। सिर्फ एक सुपरफिशियल ट्रीटमेंट होता है ना भाई, लिपापोती करने वाली बात, वो टेलीग्राम को सस्पेंड कर दो थोड़े दिन के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब कितने बेशर्म हो गए लोग। ऊपर से न्यायपालिका भी यही काम कर रही है। नीट का एग्जाम कितना टफ होता है भाई साहब, जो मुझे दिख रहा है। अब वो बच्चे कोर्ट में गए तो कोर्ट में सूर्यकांति कहता भैया जुलाई में वो केस चल रहा है दूसरी बेंच में, वो देखेगी। और वो बच्चों का जाना जायज था। देखो, इन्होंने तो कह दिया ये एलएलबी की डिग्री नहीं है कि ये कल के 15 दिन पढ़े पास हो जाएगी। इनमें कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए बच्चों को नॉर्मल होने में। कैसे, वो मैं बताता हूँ। ये समाधान कैसे काम करेगा। अब 23 लाख बच्चे हैं, मैंने देखा 90% बच्चे एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। हमने कोर्स बनाया ऐसे थोड़ा बनाया, हमने बहुत सोच समझ के बनाया। और उसके अलावा भी जो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टॉर्चर हुआ है, और ऊपर से चारों तरफ से जो विश्वास उठना, जो राम मंदिर की घटना होना, सीबीएसई घटना होना, आईआईटी में घपले हो गए। सोचो, आईआईटी यूनिवर्सिटी, इधर से यूपीएससी में घपले हो गए। यूपीएससी के भी 82 क्वेश्चन लीक हुए हैं। तो ये चारों तरफ से जो घटनाएं हो रही, राम मंदिर का होने से तो और भी बिल्कुल वो हो गया। बच्चों को चारों तरफ से लग गया कि भाई साहब अब तो अति हो गई, अब कुछ भी नहीं। अब सेना के हेलीकॉप्टर भेज लो, चाहिए एयरफोर्स के भेज लो, और देश नहीं, चाइना नहीं करवा रहा, करोड़ों बच्चों के एक साथ पेपर करवाता है और उसमें लीक नहीं होते। तो इसका 6 महीने क्यों चाहिए कि जजों को तो कुछ पता ही नहीं है ना। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज होते हैं, एलएलबी तो नकल करके पास की होती है इन्होंने, मुझे पता है एलएलबी कैसे होती है। और फिर इसको बिना पेपर दिए एग्जाम देके जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो इनको क्या पता नीट के बच्चों का दर्द क्या है। तो 6 महीने किस लिए चाहिए कि उनको 1 महीना तो जो मेंटल ट्रॉमा है, जो अंदर तक जो पेन का जो असर हुआ है, ऊपर से विश्वास खत्म होना, उसने आग में घी डाल दिया। उस ट्रॉमा को नॉर्मल होने में 1 महीने का टाइम चाहिए। जो माइंड की एक्सरसाइज हम करवाएंगे उसमें 1 महीने का टाइम चाहिए उसको नॉर्मल होने में। 21 दिन के बाद रिजल्ट आना शुरू होता है। उसके बाद 4 से 5 महीने उन बच्चों को अपना सिलेबस कवर करने के लिए टाइम चाहिए, तब वो जाकर पेपर देने लायक बनेंगे। नहीं तो सिर्फ ये 15 सुसाइड है। पिछले 48 घंटे में मैं देख रहा था, कल तक 12-13 सुसाइड हो चुके थे। 48 घंटे में 5 सुसाइड हो गए। और अब मैं बात कर रहा हूँ आज सुबह से, इस दौरान भी कुछ किसी ने कदम उठा लिया, मैं कह नहीं सकता। तो बच्चों का सुसाइड करना, जो सुसाइड कर गए वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन जो और जो बच्चे हैं उनके ऊपर कितना सुसाइड करने वाली हालात जो तुमने बना दिए, वो पढ़ नहीं पाएगा इस हालत में। एलएलबी की तो नकल करके, मैंने देखा था, हम वहाँ जीजेई में थे जब 1995 में गया था। 1 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़े हुए बच्चे थे, एलएलबी कोर्स भी था। हम यूजी करके +2 करके गए थे बी फार्मा में। जब हमने देखा था बच्चों का, जो एलएलबी के बच्चे कैसे एग्जाम देते, पहली क्लास का बच्चा है वो भी अकल से कुछ लिख लेगा, एलएलबी के बंदों का उससे बुरा हाल है।
और फिर वही जज बन जाते। देखा नहीं, कई वकीलों की डिग्री फर्जी बात करते हैं, जजों की डिग्री फर्जी है, वकीलों की बात छोड़ो, तो वो लोग यही काम करेंगे। तो जज इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट वाले समझ नहीं रहे, जो इन्होंने तो जुलाई कह दिया। तो इन 23 लाख बच्चों को बचाने के लिए 6 महीने बाद ये एग्जाम करवाना चाहिए। भाई साहब, ये जो मेंटल ट्रॉमा दे दिया, बच्चे जो मानसिक तनाव में आ गए, टॉर्चर तो इन्होंने दे दिया सरकार ने। ये इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल काम है, और इसकी कोई दवाई नहीं है। तो कितने बच्चे नशे में जाएंगे, कितने बच्चों का लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो उन बच्चों की मदद के लिए हमने कोर्स बनाया था, क्योंकि मैं इस मुद्दे पे काफ़ी पहले से काम कर रहा हूँ। ठीक है, पेपर लीक वाला इशू अब हुआ है, लोग रील में लगे हुए हैं, दूसरी चीज़ें लगे हैं, लोग अभी भी नहीं समझ रहे। लेकिन क्या है कि अब जिस हिसाब से यूथ चारों तरफ से निपट रहे हैं, आईआईटी वालों को नहीं छोड़ा, सीबीएसई वालों को नहीं छोड़ा, यूपीएससी वालों को भी अब निपटा दिया गया है। और ये जो दूसरे छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, 5 से 10 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं। पटना का देख रहा था मैं, भाई साहब, वो ट्रेन में भीड़ थी, वो एक बच्चा घुटन के मारे मर गया और पुलिस उन पर गोली चला रही है। तो ये 1-2 लाख नहीं है, ये कई करोड़ बच्चे हो गए हैं, 5-7 करोड़ हो चुके हैं छोटे मोटे एग्जाम मिला के, अगर आप कैलकुलेट करें, और साथ में उनके घर वाले भी। तो सोचो, 5-7 करोड़ बच्चे हैं, उनको ये सुपरफिशियल ट्रीटमेंट कोई काम नहीं करेगा। बस में आधा किराया माफ़ कर दो, ये कर दो, इससे कुछ भी नहीं होगा। उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, ताकि वो अपने आप को मेंटली मजबूत बना सकें। मेंटली जब तक अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, उसको ट्रॉमा को रिमूव नहीं करेंगे, तो उसकी कोई दवाई नहीं है। तब वो जाकर उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए उनको 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए, जब ही होगा। लेकिन इसमें मुझे एक पेच लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये पता ही आजकल बीजेपी वाले व्यापारी लोगों के दोस्त हैं। तो जितने ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनका तो फिर धंधा खेल हो जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि 6 महीने का बच्चों को टाइम दे। और बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, भाई साहब, सुसाइड मत करो बिल्कुल भी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी खत्म होगी, पेपर ही तो है। और 23 लाख में से 23 लाख डॉक्टर तो ना बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें 1.5 लाख तक हैं। कुछ बंदे थोड़े बहुत विदेश में चले जाएंगे जिनके पास पैसे हैं। तो इन्होंने चारों तरफ से जो एजुकेशन उठाया, देखो बच्चों पे प्रेशर है, बंदों ने 2-2, 3-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। पेरेंट्स किस सिचुएशन में थे, कर्जा ले लेके, रिश्तेदारों से मदद लेके, बड़ी उम्मीद से करते हैं हमारा भविष्य सुधर जाए। भाई साहब, सिर्फ एक एग्जाम की वजह से आप सुसाइड न करें। और सिचुएशन अभी और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि चारों तरफ से जो इन्होंने 12 साल में जो ड्रामे रचे, एक तो क्या होता है, आदमी कोशिश करता है, गलती हो जाए, कमी रह जाए, समझ में आती है, भाई काम करे, गलती हो जाए तो वो समझ में आता है। लेकिन इन्होंने तो काम करा ही नहीं, और चारों तरफ से सारी एनर्जी ड्रामे पे लगाई। आरएसएस का आप देख रहे हैं, जो लोग इसको अभी भी नहीं समझ रहे हैं, आरएसएस का 1940 में गोवलकर का गूगल पे जाके सर्च कर लिया, उस बंदे ने बुक लिखी थी, उसने उस बुक में क्या लिखा था। और 90 साल बाद ये जो कर रहे हैं, सारी उस गोवलकर की सोच का परिणाम है कि ये 90 साल तक पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाते रहे। आज जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी है, जब तक घरों में आग नहीं लगी थी हम चुप थे कि दूसरे घर में आग लगी, मुझे क्या पड़ा। यही हमारी समस्या है, जिसकी वजह से हम शोषण करवाते रहते हैं। अब हालात चारों तरफ से बिगड़ेंगे कि ये जो पिछले मतलब 2-3 महीनों में सब कुछ ही चारों तरफ से हो रहा है। अब इनके कुछ संभलने में तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि काम तो करा नहीं, चारों तरफ से प्रेशर हो रहा है। ड्रामा करने के लिए एनटीए का असली बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। और एनटीए का प्रमुख दोषी कौन है, और वो जो जिसने लीक करा पीवी कुलकर्णी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और ये कोचिंग वाले भी इनके माफिया लोग हैं, तो ये बिजनेसमैन लोगों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, 23 लाख होनहार बच्चे, चलते फिरते बच्चे नहीं है, एलएलबी की डिग्री की तरह नहीं है, अभी इसकी डिग्री हो जाएगी। ये तैयारी में बहुत जोर पड़ता है। तो इन बच्चों को 6 महीने का टाइम दिया जाए, और 6 महीने के अंदर सिस्टम डेवलप किया जाए। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि, क्योंकि डेवलप कौन करेगा, सरकार में कोई चोर लोग बैठे हैं, इन्होंने कुछ करना नहीं है। और जज है, न्यायपालिका आजकल सरकार की गुलामी कर रही है। आप देख लो ना, कोई फैसला चाहिए, आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, सूर्यकांत से कोई फैसला करना लो। चारों तरफ अभी लंदन में गए घूमने, इधर से ज्ञान देने की, विदेश में मत घूमो, पेट्रोल का खर्चा मत करो, सोना चांदी मत कर दो। अब ये लॉ मंत्री जो अर्जुन मेघवाल, और उसके साथ ये 75 जज, और साथ में वकील है, वो यहाँ पे लंदन में जाके बैडमिंटन खेल रहे, सरकारी खर्चे से करोड़ों अरबों रुपये उड़ा जाएंगे। और यहाँ ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ पर ये मत करो, वो मत करो, लोग मरे तो मरे, जेलों में बंद है, वो मरे तो मरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको शर्म तो है नहीं। जबकि जो एथिकल कोड जो जुडिशरी का ये कहता है कि उनको बिना बात के सरकार और नेताओं से मिलने से परहेज करना चाहिए। और ये कितनी बेशर्मी के साथ वहाँ बैडमिंटन खेल रहे हैं। किरण रिजिजू भी है और मेघवाल भी है। अब मेघवाल तो क्या करें, मेघवाल के लिए चलती नहीं, रिजिजू को साथ भेज दिया ताकि अकेला कुछ ना कर पाए। तो ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, और ये न्याय का नाम दे रहे हैं। जहाँ जहाँ ये ब्राह्मण और बनिए षड्यंत्रकारी और व्यापारी लोग गए हैं, इन्होंने बिल्कुल ऐसा निचोड़ दिया है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं तो बहुत पहले समझ गया था, मैं भी पहले ज्योतिवाद को नहीं मानते थे, लेकिन मैंने जुडिशरी में जो 16 साल के अंदर जो देखा है,
उससे समझ में आ गया कि भाई साहब ये देश बर्बाद क्यों हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान जुड़शील का है। और योगदान के अंदर सबसे बड़ा जो खेल खेला ये व्यापारी और षड्यंत्रकारी कौन है। अब देख लो ना, वैसे ज्ञान देंगे, मेरिट का देंगे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, चोरी करते हो तुम, फर्जीवाड़े करते हो, जितने भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जितने भी घोटाले हो रहे हैं, सारे कौन है, ब्राह्मण और बनी। अभी ईडब्ल्यूएस का मैं देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है, 104 बच्चे 2025 में यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, उनमें ऐसे बंदे हैं जो 67 तो ऐसे थे जो अच्छे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग ले रहे थे, जिनकी फीस लाखों में होती। 28 बच्चे ऐसे हैं जो बिजनेस वाली फैमिली से थे, और 14 बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, एनआईटी, आईआईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू से पढ़े हैं, तो वो गरीब कहाँ से हो गए। 8 लाख की लिमिट है। अब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ना तो सर्वे दिया गया, सर्वे होता है किसी भी रिजर्वेशन का देने के लिए, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं मिले कि ना मिले, मिले तो कितना मिले। SC ST OBC की बात है, जब तो सर्वे होगा, ड्रामे चलेंगे। इनको 10% बिना सर्वे के 3 दिन के अंदर दे दिया, कोई विरोध नहीं करा। और जब अर्जुन सिंह ने रिजर्वेशन दिया था ओबीसी वालों को, 1990 करीब की बात है, जब जो 27% रिजर्वेशन कहा था, इनको कहा था भी हम जो तुम्हारी सीटें उनको नहीं छेड़ेंगे, उनके अलावा सीटें एक्स्ट्रा बढ़ाकर हम ओबीसी को हायर एजुकेशन में 27% रिजर्वेशन देंगे। तो ब्राह्मण बनियों ने विरोध किया था। तो ओबीसी वाले उसको ही नहीं याद कर रहे कि जिसने तुम्हारा भला करा। सोचो आज जो कुछ बच्चे जा रहे हैं हायर एजुकेशन में, उसी के दिन तो है। वो ठाकुर था, ठाकुरों ने से दुश्मनी पाली उसने, जिसने काम किया। बीपी मंडल ने जो रिपोर्ट बनाई, ठीक है 50 के करीब बनी, अम्बेडकर जी ने कोशिश की, उसके बाद वो 80 के करीब रिपोर्ट आती है, फिर वो उसके बाद 89 करीब लागू होती है, उसके बाद 27% वो फिर भी नहीं मिला, COD में मिला, मेन में नहीं मिला। लेटरल एंट्री में कैसे जा रहे हैं लोग, सारे कौन है, अपर कास्ट की कास्ट उठा के देख लो। और जितने भी ये जो प्रोफेसर वाइस चांसलर हैं, सब RSS अपने बंदे भर्ती कर रही है। तो जितनी बड़ी पोस्ट है वहाँ तो इनको अपने बंदे बिठा लिए। कॉलेजम से कौन बन रहे हैं, उनमें SC ST कितने जा रहे हैं आप देख लो, बिना एग्जाम के। और कोई प्रोविजन है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी कोई रूल रेगुलेशन तो हो कि बिना उस एग्जाम के जज बनाना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, और वो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। अब लंदन में गया था, हमने बेइज्जती करवा ली ना। अब जुगाड़ से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवा दी, हाथ पैर जोड़े हुए। अब वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल लॉ, सूर्यकांत ना तो इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट है, ना ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसको बुलाया किस लिए, और किसने बुलाया, किस जुगाड़ से वो कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये कितना खतरनाक है, इन लोगों से आप न्याय की उम्मीद करोगे। अब वहाँ पे गया, वहाँ विदेशों में अपने डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी है, वो अपने लोगों को ताकत देते हैं, सच को सुनते हैं, लोगों की बातों को, सवालों को जवाब देते हैं। और ये वहाँ पे जाके बड़े लाल पे जाके ये इतनी बड़ा वो कर रहा है, वहाँ जवाब नहीं देने, मोदी की तरह ड्रामा कर लिया, अपनी करवा ली बेइज्जती। अब 4 जन्म भी ले ले सूर्यकांत, लेकिन इसका एक कलंक नहीं धुले, अपने आप को कितना ही बड़ा मेरिटधारी कर ले, कुछ मिले। ये इनका इतिहास है। अभी जो करप्शन था, इसके खिलाफ जेल में पिटीशन लगी थी, जेल में बंदा बनता, एक बिजनेसमैन ने लगाया था, रियल एस्टेट बिल्डर था, तो उसको ठीक है सेटिंग से बचा दिया। और कोई होता तो सारे जान दो पीछे पड़ जाते। मतलब ब्राह्मण बनी अपराध करें तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई हो तो गरीब का अपराध बना दो, अपराध नहीं किया तो इसको अपराधी बना दो। तो राम मंदिर का आप देख लो, राम मंदिर में क्या खेल चल रहा है। चंपत राय बंसल कौन है, बनिया, अरुण मिश्रा कौन है, और उसमें जो एक और है नृपेंद्र मिश्रा, ये सारे, एक वो लव कुश मिश्रा है, एक अवधेश मिश्रा है, ये सब कौन है, ये लूटे। और हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं लुटाने के लिए, पैसा दे रहे हैं। देख रहे हैं कि व्यापारी था बॉम्बे का, उसके किसी गुरुजी ने कहा 200 किलोमीटर पैदल चल के गया, उसने एक वो बढ़िया सा हार बनवाए, करोड़ों रुपए खर्च करके, उसमें कई डिजाइन विजाइन बनवा के, सोने वगैरह लगा के, हीरे लगा के, भाई साहब वो गया 200 किलोमीटर पैदल चल के, खुश हो गए। OBC समाज से आता है वो, और वहाँ जाकर हार दिया, उस हार की तस्वीर मिलेगी। अब वो कह रहा है जी मेरा हार कहाँ गया। OBC वालों ने तो उनको दुकान चलाई है। अब 1400 करोड़ का घपला, 200 करोड़ तो इन्होंने उसमें गड़बड़ के चंदे की हेरा फेरी। 8 महीने पुरानी CCTV फुटेज गायब। ज्ञानेश कुमार उसका एक्स ऑफिशियल मेंबर है, जो चुनाव आयोग वाला है। तो ये सारे इन्हीं लोगों को क्यों भर्ती करा है, OBC SC ST वाले लोग क्यों नहीं मिलते भर्ती, फर्जीवाड़े में। तो अब इनको लग रहा है, लेकिन इनकी दुकान किसने चलाई। महाकुंभ में भी बहुत लोग गए थे, भगदड़ मची, मरे कौन, किसी को आजकल पूछा भी नहीं। तो ये जितने भी इन्होंने दुकान चलाई, ये आप देख रहे हैं दुकान चलाने वाले OBC वाले लोग या SC ST के पैसे वाले लोग। जब उनके साथ अत्याचार होता है तो डॉक्टर अम्बेडकर याद आता है, जब पैसे हो जाएं तो भाई साहब इनको फिर 4 धाम याद आते हैं। तो ये दुकान चलाने वाले OBC वाले थे। अब इनको क्या है, लूटने के बाद समझ में आया, उनका काम तो लूटना था, राम का नाम बना के। वो पहले तो उनकी जमीन में घोटाला करा। मेरे को चंपत राय का खेल उसी दिन समझ में आ गया था, जब जमीन का घोटाला आया। 2 करोड़ की जमीन थी, 3 दिन के अंदर किसी और के थ्रू करके 24 करोड़ में भेजी। और जब लोगों ने विरोध किया तो कहता अपना चंदा वापस ले ले, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अखबार में छोटा सा आर्टिकल आया था, मैंने उसी दिन समझ लिया था बंदा खतरनाक पाएगा। और आज अब देखो कितनी बेशर्मी से उसी को उसका हेड बनाया जाता है, ट्रस्टी बनाया जाता है।
अरुण मिश्रा को बनाया था, ये कौन लोग है, तो भाई साहब उनका चरित्र तो है नहीं। तो इनका षड्यंत्र एक दिन से नहीं है, 3000 साल से बेवकूफ़ बनाया इन्होंने, और तुम समझे ही नहीं। और इन्होंने ड्रामा कर करके कैसे आरएसएस वालों ने बेवकूफ़ बना के और तुम्हारी सत्ता छीन ली, और सत्ता छीनने के बाद किस तरह से 15 करोड़ एसआईआर में निपटा दिए, और कोर्ट भी कुछ कार्रवाई नहीं करता। मतलब सरकार गड़बड़ी करे, न्यायपालिका कुछ करे, न्यायपालिका बिल्कुल बेशरम, क्योंकि सूर्यकांत कौन है, और खुद चोर है, उसको खुद को प्रमोट किया, तो भैया वो ऐसे ही काम करेगा ऐसे लोग। हर 30 दिन बीजेपी फंक्शन में पहुंच जाता है। तो ऐसे गवाई साहब भी थे, उन्होंने तो कभी नहीं कहा, और खुद की बड़ाई मारा, मैं तो पट्टी वाले स्टार्ट वाले स्कूल में पढ़ा हूँ। इनसे थोड़े दिन पहले 2015-16 की बात है, एस कपाड़िया थे, वो बंदा पीएन था, पीएन से वो वकील का मुंशी बना, एलएलबी करी, और वो धीरे धीरे करते करते वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। उनका मैं देखा था उस टाइम में, क्योंकि केस वेस थे, तो मैं उस समय थोड़ा समझने लग गया था कोर्ट के सिस्टम को। भाई साहब उसने कभी ड्रामा नहीं करा कि मैं पीएन था, पीएन से यहाँ तक पहुँचा, मुंशी था, जमीन से उठा बंदा, कभी ड्रामा नहीं करा। और ये जो चोर लोग होते हैं, वो जी मैं तो टाट वाले स्कूल में पढ़ता था, गवाई साहब थे इनसे पहले कि वकील ने जूता मारा, मारने वाला कौन था, ब्राह्मण था, बंदे ने कुछ भी नहीं बोला, कोई जमीन से उठा बंदा, चाहते तो वो भी ड्रामा कर लेते। तो क्या होता है, ये हमें को समझना पड़ेगा, हम भी जातिवाद को नहीं समझते, लेकिन जातिवाद भैया है और बहुत गहरा है। और आज जो चारों तरफ जी जितनी बुराई हो रही है, जितने भी खेल हो रहे हैं उल्टे सीधे, सारे जातिवाद की देन है। और ये ओबीसी वालों को बेवकूफ बनाया, 54% वोट थी, ये 95 साल हो गए, आज तक अपनी जनगणना नहीं करवा पाए 1931 के बाद। तो सिचुएशन एक दिन की नहीं, इनकी गुलामी करने के बाद जो थोड़ा बहुत कमाएंगे, अपने लोगों की मदद नहीं करेंगे। अब वो मैं जो बंदा देखा था ओबीसी का था, जिसने करोड़ों का हार चढ़ा रहे, मैंने कहा तू अपने लोगों को, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देता, कितने बच्चों को भला जाता, वो आगे पढ़ते कुछ करते, लेकिन नहीं, उसके लिए धर्म के नाम पे जाएंगे। यही इनकी औरतें, औरतों को पहले सेट किया, क्योंकि औरतों को क्या होता है, ज़्यादातर औरतों की मैं देखता हूँ मानसिकता ओबीसी वालों को खासतौर से ज़्यादा होता है, एक दूसरे के ऊपर अपना राज चलाने के चक्कर में, तांत्रिक और ये महाराज के चक्कर में पड़ते हैं, महाराज झूठा रहा हूँ, ये कर ले, ये कर देता राजा, स्वार्थ के अंदर कि मैं दूसरे पे अपनी फ्री की नेतागिरी चलवा। भैया अपना आपको काबिल बनाओ, कुछ मेहनत करो, एक दूसरे का भाई का अड़फ लिया, उसकी जमीन अड़फ ली, उसका मकान अड़फ लिया, उसकी दुकान अड़फ ली, उससे आगे थोड़ा बढ़ो। तो ओबीसी वाले इसलिए आगे नहीं बढ़े, और उसका फायदा ब्राह्मण संयंत्रकारी लोगों ने उठाया, तांत्रिक बाबा ये कौन चला, इनकी दुकान और कौन चलाई, और वही छुआछूत फैलाती है सबसे ज़्यादा। उस बर्तन को 4 बार धो लो, उसको वहाँ मत बैठने दो, उसको कमेड़ को नीचे बिठा दो, नीचे बिठाने से उसको भी सम्मान दो लो। अब जब SC ST एक नहीं होगा तो 85% बटा रहेगा, इनकी दुकान चलती नहीं। ये नहीं समझे, क्योंकि छुआछूत भेदभाव आज भी इतनी गहरी फंसी हुई है, और आज भी ओबीसी वाले नहीं समझ रहे। और देखो हर बंदे को सम्मान चाहिए, आप मतलब और किसी को सोफे बिठा तो उसको सोफे बिठाने में क्या दिक्कत है, सिर्फ वो कमजोर समाज से। और ये जो दूसरे खेल चल रहे हैं, जो अलग अलग ये जो ड्रामे हो रहे हैं, ये जितने ठाकुर है, ब्राह्मण है, भाई साहब सारे जो हाथ साफ करने के लिए, मार पिटाई के लिए, इनको सारे दलित ही लोग मिलते हैं। अभी देख रहा था एक हरियाणा में, कहाँ केस था, एक बंदे को बेचारे को पूरा उल्टा लटका के भाई साहब उसको मारा पीटी कर रहे हैं, एक बच्ची को चोरी का शक का बहाना बना के उसको नंगा करके भाई साहब कितना भयंकर जला तो उसको मारा पीटी करे, मरने के हालात, और कितनों को मार दे। राजस्थान में कितने केस हैं, चारों तरफ आप रोज केस देख रहे हैं, मरने वाली, मतलब सारे SC ST पे क्यों हो रहे हैं अत्याचार, वहाँ ये बहादुर बन जाते हैं, वैसे अपने आप को कहेंगे चरित्रधारी, नैतिकधारी। तो ये जो कौम है, षड्यंत्रकारी कौम है, और षड्यंत्रकारी और ये जो व्यापारी, इनकी नैतिकता ईमानदारी कुछ नहीं, सिर्फ ये दिखा कर ड्रामा करते हैं, धर्म को एक चोले पर मोड़ते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। इनका इतिहास ऐसा, ये आप जब तक नहीं समझेंगे आपका शोषण ऐसे ही होता रहेगा। ये नीट एग्जाम हो, चाहे CBSE का एग्जाम हो, ये UPSC का एग्जाम हो, हर जगह इन्होंने अब 12 साल के अंदर कब्जा कर लिया। सारा जो प्लान था 12 साल के अंदर इन्होंने कब्जा किया, और उस कब्जे की अब जो है वो चारों तरफ से हम वो एक दोबारा फूटता है ना, जरूर सदा जब हवा बढ़े, वो आज चारों तरफ से घटनाएं घट रही हैं, और इनको समझ में आई ना, काम तो करा नहीं। तो भाई साहब ये समाधान बच्चों का, युवाओं का नहीं है, युवाओं के साथ उनके माँ बाप भी निपटेंगे, और बहुत खतरनाक टेंशन है। मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ कर पाएगी 6 महीने में भी, मुझे उम्मीद नहीं। अब कोई नई सरकार बनेगी, कोई आएगा, उसमें टाइम लगेगा, तो वो लंबी प्रोसेस है थोड़ी, लेकिन इमीडिएट आपके पास समाधान ये है कि जो इमोशन मैनेजमेंट करना सीख लो, रील वील के चक्कर में मत पड़ो। भाई साहब सिचुएशन जो है वो है, सिचुएशन कैसी भी हो, युद्ध भी होते हैं, उसमें भी कुछ लोग जिंदा रहते हैं ना, कोरोना में भी दुनिया चलेगी, कोरोना ज़्यादा करे तो मर गए, और कुछ लोगों कुछ नहीं है। मैं 4 लोगों से रोज मिलता था, और मेरे कुछ भी नहीं हो, एक बार भी कोरोना है। लोग मेरे जान का डॉक्टर रहते या तो मरवाएगा, वो डरने लगे थे। मैं सुबह शाम तक लोगों की मदद करता था, जो 400 लोग अलग अलग फंसे हुए थे, उनके लिए जरूरत की चीज़ें अगर लोगों से इकट्ठा करना, उन तक पहुँचाना, कुछ भी नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक। और जिन लोगों को मैंने वो खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करके लोगों तक पहुँचाई, उनको भी किसी को कुछ भी नहीं। और कोरोना में बहुत सारे लोग चले। तो सिचुएशन कैसे भी हो, सुसाइड करना चाहिए, सब कुछ चला जाएगा, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। 1 साल ही तो बर्बाद होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा।
अरे भैया 23 लाख में से 23 लाख डॉक्टर थोड़ा बने, और जो डॉक्टर भी बन रहे हैं मेडिकल कॉलेज में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही, आपको शोषण के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। पहले बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें थी, डायग्नोस की ऐसी चीज़ें थी कि ये जो आजकल पैथोलॉजी वाले आज भी नहीं बता सकते, मैंने वो सीख रखी है। अभी भी बहुत सारे फार्मूले हैं मेरे पास कि कोई बंदा हो कुछ करना चाहता हो, लोगों को भाई साहब अनपढ़ लोग इलाज करें, कैंसर का लोग ठीक हो रहे, लोग ठीक होने से मतलब है, आपके पास डिग्री है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई ऐसे हैं जो आरएमपी डॉक्टर हैं जो नॉर्मल से हैं और वो ऐसे लोगों के इलाज कर रहे हैं, मरते को बचा रहे हैं, जो बड़े वाले हॉस्पिटल नहीं बचा रहे हैं। तो बहुत बड़ा शोषण का गैंग है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग ठीक नहीं हो पा रहे और जो वहाँ ठीक हो रहे हैं। तो आप अगर कुछ वास्तव में करना चाहते हो, मैंने देखे भाई साहब बहुत सारे डॉक्टर परेशान, मैं जानता हूँ डॉक्टरों को भी होती बीमारी बता नहीं सकते। तो ये नहीं है कि मतलब डॉक्टर बन गए तो ही सब कुछ होगा, बिना डॉक्टर बने लोगों ने बहुत सारे काम किए, या जो दूसरी पैथी में गए हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए और चमत्कारी काम किए हैं। और अब धराधर जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही, बीमारियां बढ़ेंगी, मानसिक रोगी बड़ा बहुत ही भयंकर लेवल पे बढ़ने वाले हैं। तो कैंसर जैसे चारों तरफ देख रहे हैं, पैरालिसिस बढ़ रहा है, कोमा प्लॉट बढ़ रहा है, ये तो एक वैसी बीमारियां थी, अब ये लगातार टेंशन में रहोगे, इसकी कोई दवाई नहीं है, तो आपके न्यूरॉन बनेंगे, न्यूरॉन बनेंगे तो भाई साहब वो इमोशन डिस्टर्बेंस होने से आपकी जो लाइफ प्रोसेस चल रही है, 1 लाख बॉडी प्रोसेस चल रही है, वो डिस्टर्ब होते हैं। जब वो कुछ समय तक बॉडी एडजस्ट करेगी, जो लंबे समय तक जब वो डिस्टर्ब होगी तो ये बड़ी बीमारियां होंगी। तो सुसाइड करना समाधान है भाई साहब। मेरे पे 7 बार अटेम्प्ट टू मर्डर है, मैंने नहीं करा सुसाइड। इन्होंने जजों ने खूब जोर बोले, खूब बदनामी करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मुझे पता वो चीज़ करूँगा कि ये सारे लोग नहीं कर पाए, इनसे बड़ा काम कर पाऊँगा। और बिना रिसोर्स के पैसे नहीं थे, फिर भी वो चीज़ें हो रही। वो आप भी वो चीज़ सोचो, बनना नहीं है। प्रकाश सिंह बादल भाई साहब 19.5 साल जेल में रहा था, जो हिंदुस्तान के पंजाब के सीएम थे। वो उसने 20 साल राज किया, नेल्सन मंडेला आपने देखा ना, 27 साल जेल में रहे थे। और वहाँ का जो जेलर था, जब वो पानी मांगते थे वो उसको यूरिन पिलाया करते। सोचो 27 साल कितना भयंकर हुआ। और उसके बाद जब वो आए कितने बड़े लेवल पे गए। नॉर्मल लोग आए चले गए, भाई साहब सुसाइड कर दो, वो जला देंगे, लोग भूल जाएंगे 10-15-20 दिन में। आपके माँ बाप को थोड़ा याद जरूर है, बाकी सब भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब सत्ता क्रूर हो जाए, बेशरम हो जाए, तानाशाह हो जाए, शासक क्रूर हो जाए, बेशरम हो जाए, षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ में ताकत हो जाए, वैसी सिचुएशन होती है। लेकिन फिर भी लोगों को लड़ना पड़ता है। डॉक्टर नहीं बने तो कोई बात नहीं, जिंदा तो रहो, कुछ और बन जाओगे। तो सिर्फ ये था ना कि नेट हो गया तो सब कुछ हो गया। मैं बहुत सारे डॉक्टर जानता हूँ, वो डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर पाए। जब खुद के फंसती है ना, जब वो चाहता है कोई मेरा इलाज करके ठीक कर दे। मैंने ऐसे देखे हैं, उनका कईयों को मैंने किया इलाज, ठीक किया उनको। तो क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनने उनकी स्टोरी उठा के देखो, मैंने वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं कि जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो नॉर्मल जो डॉक्टर नहीं सोच पाए। क्योंकि लोग भी है, उनको ही सिखाया जाए दवाई दोगे तो ठीक होगा, टेस्ट के लिए करना है, सब कमीशन बाजी है। इससे बड़ी बीमारी बिना दवाई की ठीक हो सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ी फार्मा लोग भी है, वो आपके अंदर ऐसा दिमाग में भूसा बिठा दिया डॉक्टर ने, दिमाग में बिना दवाई ठीक होता नहीं। ये डॉक्टर, मेरे कई जानकार डॉक्टर, उनको लगता है ये ऐसे ही कह रहा है। तो क्या है कि ये जो नीट एग्जाम निपटाया है, आपको भाई साहब इस सिचुएशन को नॉर्मल डालें। और कोर्ट से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इस बात के लिए मांग उठाओ कि 6 महीने के बाद ये एग्जाम किया जाए। 6 महीने ही गए जाएंगे ना, लेकिन जिंदगी चलेगी, उससे तो छोटा नुकसान है ना। तो जब बड़े नुकसान से बचना तो छोटा नुकसान चाहिए। 1 महीने के अंदर आप हमारे कोर्स करेंगे, 21 दिन का टाइम होता है। 1 महीने के अंदर आप अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा नॉर्मल कर पाएंगे, ताकि आप पढ़ने लायक जाए। वो भी फॉलो करेंगे, जब छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन कोई उस पर काम नहीं करता। और सोसाइटी इसको सोशल सिग्मा मानती है। तो हमने इसके लिए कोशिश की है, मैंने 5,000 लोगों को सुसाइड से बचाया, इसलिए मुझे पता है समस्या क्या है। और कोर्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रेशर बनाओगे। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी, बीजेपी के कौन जानता था भाई साहब, उसने सूर्यकांत कॉकरोच ना बोलता तो भाई साहब वो बंदा ना, देखो कुदरत कैसे काम कराती है। वो बंदा विदेश में बैठा, सूर्यकांत ने कॉकरोच बोला और उस बंदे ने वो करा, और वो कॉकरोच के इतने फॉलोअर उस पार्टी के 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर बीजेपी के पीछे कर। जब बीजेपी के भाई साहब इनको टेंशन होने शुरू हुई, भाई साहब मामला खत्म। नहीं तो भाई साहब SC ST समाज से आने वाले बंदे कौन पूछ सकते। तो देखो कितने बड़े बड़े चमत्कार होता है। तो ये होगा, सब कुछ होगा, चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी। नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। शेख हसीना ने कम ड्रामे करे थे, वही मोदी की तरह करा था। विपक्षी लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया। और आज देख लो, शेख हसीना वहाँ गाजियाबाद में अपनी बेटी के पास छुप के रह रही है। कहाँ देश की प्रधान थे, कहाँ छुप के रह रही है। और जो वहाँ के चीफ बनाया डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अली, नोबेल प्राइज मिला था उनको जेल में डाल दिया था। वो कहते थे कौन कूड़ा है, नोबेल प्राइज जिसको मिला उसको कूड़ा कह रही है। जिसने काम करा, माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट दिया, लाखों परिवारों की जिंदगी में बदलाव लाया, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक आज उनकी योगदान है, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है बांग्लादेश में, उसको कूड़ा कह रही है। तो भाई साहब ये सिचुएशन है करती। देखो सोचो, उस ऐसे बंदे को जो इतने बड़े मुकाम पे चला गया, उसको जेल में डाल दिया।
तो सोचो ऐसे लोगों के साथ है, और फिर भी अगर वो भी मर जाता तो, लेकिन जिंदा रहा, वो काम काम पे गया, तो करेक्ट ऐसे ही बोलता है उनको, फिर टाइम्स मैगजीन में उनको नाम आया। तो क्या होता है, ये जो ड्रामा करने वाले षड्यंत्रकारी को में टुक्का लग जाता है। वैसे अमेरिका खूब पढ़ा लिखा एडवांस देश है, वहाँ भी ट्रम्प जैसा बेवकूफ बंदा उठा दिया। अब अपनी मुंह की खाई ना, ईरान से ड्रामा करा, बच्चों को मारा, शिप उड़ाए, गलती करी, लोगों को परेशान करता करता। आज ईरान ने उसको औकात दिखा दी ना, अब ईरान नई ताकत बन गई, इजराइल को औकात दिखा दी, एप्स्टीन में फंसाते हैं, क्योंकि लंबे समय से बेवकूफ बना रहे थे ना। अब बेवकूफ बनाते गए तो उनको लग गया हम तो ऐसे ही करेंगे। अब देखो ट्रम्प की हालत क्या होगी। तो भाई साहब जब कुछ सारा गड़बड़ करोगे तो ऐसे, भाई यही मोदी ने करा था, मोदी ने करा तो भाई साहब उनका होना ही थे, तो कब तक ऐसे चले। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सुसाइड ना करें। एग्ज़ाम मुझे लग रहा है ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं वो सच बता रहा हूँ, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ऐसे एग्जाम पता नहीं कितने आज चलेंगे। आप अगर काबिलियत है आपके अंदर, आप कुछ और कर लोगे, अगले साल कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन सुसाइड मत करो। क्योंकि 6 महीने के अंदर मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से गड़बड़ी चल रही है, आप लोगों को कोर्ट कचहरी के बारे में नहीं पता है। हम तो सोचेंगे कोर्ट, क्योंकि बाहर से छवि हो जैसा बहुत ईमानदार है, छवि ईमानदार की बनाएंगे लेकिन अंदर से घपले करेंगे। तो आप लोगों को कोर्ट कचहरी के बारे में नहीं पता है भाई साहब, यहाँ न्याय का सबसे ज़्यादा कत्ल कोर्ट में होता है। तो ये कोर्ट कचहरी से भी ज़्यादा उम्मीद ना करें, लेकिन अगर आवाज़ उठानी है तो इस बात की उठाओ कि भैया मैं 6 महीने का एक बात कराया जाए, और 6 महीने के अंदर ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल गाइडलाइन, और उसमें एकेडमिशियंस को लागू शामिल किया जाए, ना कि आरएसएस या बीजेपी के बंदे। तब जाके कुछ उम्मीद कर सकते हो सकता है परफेक्ट ना बने, अगर हम उसमें 40-50% भी करवा पाए तो आगे इंप्रूवमेंट और हो जाएगी। क्योंकि जब इतनी साल से बिगड़ी चीज़ एक दिन में सुधरेगी। अब इन्होंने हर जगह यूनिवर्सिटी वाले वाइस चांसलर बड़ी पोस्टों पर अपने बंदे बिठा दिए। सोचो आईआईटी रुड़की में वो जेई मेंस का जो एडवांस का 1,90,000 बच्चों का था, वही डाटा लीक हो गया, और पकड़ा किसने, 16 साल के बच्चे ने। सीबीएसई ने देखो कितनी टेंशन दे दी, समाधान अभी तक नहीं, लीपापोती चल रही है। 100 करोड़ 5 लाख से कमा गए, और बच्चे रिप्लाई करेंगे उनसे कमाएंगे। अब कितने बच्चों का मैं देख रहा था, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम होता है यूनिवर्सिटीज का, उसमें क्या खेल चल रहा है। अब एग्जाम एक करवाएंगे जी, हम तो एक देश एक एग्जाम करवाएंगे। अब उस बंदे को 15 जगह अप्लाई करना पड़ता है, वो 15 यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है, निपटा दिया, जहाँ एक एग्जाम हो सकता था, और 15 के बाद तो इन्होंने अलग अलग तरीके से सोच। तो इन्होंने मीडिया में अपने लोगों की एंट्री इसलिए करवाई, कब्जा इसलिए किया ब्राह्मण बनियों ने, कि लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसको बार बार वो कहोगे ये अच्छा है, लोगों को विश्वास होगा, राम 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 का मंदिर, राम मंदिर बनाया, और इन्होंने कैसे वो वहाँ तक पहुँचाया, लोगों से बढ़िया पैसे लिए, और उसके बाद कैसे लूटे, और लूटने वाले यही अपर कास्ट के लोग ब्राह्मण बनिए ऐसे ही करते हैं। तो सोचो कैसे कैसे लोग हैं, आपको बेवकूफ़ बना, अब जो गया उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन आगे के लिए सावधान हो जाओ। अब इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि ओबीसी और SC ST वाले लोगों को जब चुनाव का वक्त आता, हम तो नेशनल पार्टी को वोट देंगे, अपने लोगों को जिताओ। जाट ठाकुर अपने लोगों को वोट देते हैं, ब्राह्मण अपने लोगों को, आप इनसे वोट लेके दिखा दो ना, 3% है, लेकिन क्या कि अपने लोगों को वोट देंगे, जीतते तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम गुलाम हो, हम तो इनको वोट देंगे, दे दिया, उसका हालात आपने देख लिया, आपके बच्चों ने निपटा दिया। बच्चे ज़्यादातर स्ट्रगल कौन कर रहा है? जो सारे कमजोर तबके के जो जमीन से उठे, नौकरियों में, बड़ी नौकरी में आपका हिस्सेदारी खत्म कर दी, EWS में घपले हो रहे हैं, UPSC एग्जाम में इतने बड़े घपले हो रहे हैं। जो बड़े बड़े कोचिंग वाले, IIT में पढ़े, कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले लोग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में, वो UPSC में EWS कोटा से जा रहे हैं, बिना सर्वे के, बिना कुछ होगा तो 24 घंटे में रिजर्वेशन लागू कर दिया। अगर OBC ST को बढ़ाने का वो सर्वे होगा, ये होगा, उनके लिए कोई कानून नहीं, कॉलेजियम से जज बनना कोई कानून नहीं। तो ये सिचुएशन जो CDM को, सिस्टम को पूरा जो गला सड़ा दिया अंदर तक, शिक्षा खत्म कर दी, स्वास्थ्य खत्म कर दिया, न्याय खत्म कर दिया, लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, तो बचता ही क्या फिर हमारे पास। तो चीज़ों को सुधरने में वक्त लगेगा। तो ये है कि सेक्रीफाइस होता है, बड़े बड़े वार में, उनमें भी लोगों की जान जाती है। आप ये शुगर मनाओ, आप जिंदा तो हो। तो भाई साहब अपने आप को संभाल के रखें, इन चीज़ों की जो फालतू चीज़ों में ना पड़ें, और ज़्यादा उम्मीद मत करो कि इसमें कुछ होगा। एग्ज़ाम में भी सेटिंग अभी भी होगी, इतने भले नहीं है, अभी भी बाहर में एग्ज़ाम सेंटर पे ड्रामा कर रहे हैं, ये अंदर से अभी भी सेटिंग नहीं होगी, तो बाद में खुलेगी थोड़ी देर बाद। तो ये कुछ करने वाले तो है नहीं, कितने बेशरम आपने देख ही लिया है। तो आपसे निवेदन है कि सुसाइड जैसा कदम उठाने की बजाय हमने जो इमोशन मैनेजमेंट के कोर्स बनाए उन पर ध्यान दें। अभी हमने नेट के लिए बनाए हैं क्योंकि अर्जेंट मैटर था, टाइम कम था। मैंने 31 तारीख को, ये 30 तारीख को ये कोर्स कर दिए थे तैयार, 10 दिन, सिर्फ 2 घंटे सोया क्योंकि टाइम कम था। देखे ना देखे उनकी मर्जी है, कई बार किस्मत में नहीं होता, समाधान होते नहीं करते। तो आप कोई चीज़ सीख जो, और करोड़ों बच्चे जो 5-7 करोड़ निपटा दिए हैं अलग अलग एग्जाम में, उनके लिए हम तैयार कर रहे हैं, ताकि वो अपना इमोशनल मैनेजमेंट, उसकी कोई दवाई नहीं है,
इमोशन को अगर आप मैनेज करना सीखोगे तो ही आप ये करोगे। माइंड के बारे में, इमोशन के बारे में, माइंड कैसे काम करता है, विचार कैसे करता है, हमारी एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होती है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा, अगर वो पढ़ाते तो आज नौबत ही नहीं आती, हम भी चाइना जापान होते। तो सिचुएशन बड़ी अजीब है। तो आपको ये कि भाई जो होगा मैं नहीं बदल सकता, मैं तो सिंपल सा आदमी, लेकिन ये कि मैं खुशकिस्मत हूँ, कुदरत ने जहाँ बड़ा बड़ा सिस्टम, बड़ी बड़ी सरकार है, सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं वो चीज़ें कर पा रहा हूँ। करवाता वही है, वो दिव्य शक्तियाँ करवाती हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि भाई साहब कर लो, कुछ तुम्हारा फायदा हो जाएगा आगे। मुझे पता है मानसिक स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ ज़िंदगी को खराब करने, जलालत वाले स्टेज पे पहुँचने से अच्छा है यही समझ जाओ। और एग्जाम को ज़्यादा टेंशन, मतलब कुछ होना भी नहीं है। अब ये था ना कि अचानक कुछ पढ़ लोगे कुछ हो जाएगा, तो ये कि जो होता है वो देखा जाएगा, जो सेलेक्ट होंगे होंगे, हेरा फेरी जो इन्होंने करनी है ये तो करेंगे, क्योंकि सिस्टम तो बड़ा है नहीं। तो अब ये कि अपना चलो और इस बात के लिए लड़ो कि 6 महीने बाद एग्ज़ाम का अगर लड़ाई लड़ी जाए तो कुछ हो सकता है। और एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाए, अकाउंटेबिलिटी डेवलप की। ये नहीं कि टेलीग्राम को बैन कर दो, समाधान नहीं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय।